होगी। बरेली का ताजदार चुप न रह सका, इश्क का मुफ्ती चुप न रह सका, आला हज़रत चुप न रह सके, मेरे इमाम को बोलना पड़ गया। इश्क का मुफ्ती के तज़हे तो तिलाए मोहम्मद, आला हज़रत फरमाते हैं इज़्ज़तो तिलाए मोहम्मद, ज़हे इज़्ज़तो मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। अब आला हज़रत कहते हैं हुजूर की रिजा का दर्जा क्या है अल्लाह के यहाँ, कितनी मकबूल है हुजूर की रिजा। हुजूर नमाज पढ़ रहे, दौराने नमाज हुजूर ने सरे अनवर उठाकर ऊपर देखा और अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की रिजा को कितना पसंद करता है और अल्लाह हुजूर की रिजा को कितना चाहता है कि दौराने नमाज जब हुजूर ने सरे अनवर उठा के ऊपर देखा, ये सारी तब्दीली दौराने नमाज किबले की हुई, क्यों हुई? आला हज़रत ने इसका जवाब दिया, इसका जवाब ये है कि खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, इसकी वजह असल में ये है खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। और कितना चाहता है? खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। मैं बैठूंगा, हाथ उठाऊंगा, दुआ करूंगा, अल्लाह की बारगाह में अर्जियां करूंगा, पूरी बात बना के लाऊंगा, फिर मैं दुआ करूंगा, मैं कहूंगा मैंने दुआ की है इंशाअल्लाह कबूल होगी। हुजूर ने हाथ नहीं उठाए, सिर्फ सर उठाया। अभी हुजूर के हाथ नहीं उठे, सिर्फ सर उठा है। और क्या हुआ? दौराने नमाज कुरान अल्लाह ने उतार दिया, किबला बदल गया। अब जब किबला बदला ना, सुभान अल्लाह, हुजूर उधर से इधर आए। जैसे ही हुजूर इधर से इधर आए ना, हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर। किसी एक सहाबी ने भी तवक्कुफ नहीं किया, जितने मानने वाले थे ना सब ने। ओहो मुश्किल हो गया। हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर। एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं, इधर ही देखो। हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर उधर। हजरत अबू बकर ने सोचा नहीं, हजरत उमर ने सोचा नहीं, हजरत उस्मान ने सोचा नहीं, हजरत अली ने सोचा नहीं। उन्होंने कहा हुजूर ने कह दिया अल्लाहु अकबर, तो इन सब ने सबका रुख बदल गया। अब कुरान कहता है महबूब हम देखना चाहते हैं ये तेरी मोहब्बत में मुंह फेरते हुए अच्छे कितने लगते हैं। जब इन्होंने मुंह फेरा ना तेरे प्यार में, आओ। अब कोई पूछे मिलाद क्यों मनाते हो, अब कोई पूछे मिलाद का जुलूस क्यों निकालते हो, अब कोई पूछे झंडे क्यों लगाते हो, अब कोई पूछे लाइटें क्यों लगाते हो, अब कोई पूछे जलसा मिलाद का क्यों करते हो, अब कोई पूछे ये नारे क्यों लगाते हो, अब कोई पूछे बताओ ये मिलाद गुंबद मकीने गुंबद खदरा कॉन्फ्रेंस क्यों करते हो। तो भाई मैं तुम्हें कुरान से जवाब दे रहा हूँ, अरे इसलिए करते हैं कि अल्लाह कहता है महबूब मैं देखना चाहता हूँ। क्या मतलब? जो काम तेरी मोहब्बत में किया जाए अल्लाह उसे देखना पसंद करता है। आला हजरत यहाँ चुप ना रह सके, इश्क का मुफ्ती यहाँ चुप ना रह सका। अरे मेरे बरेली के ताजदार को बोलना पड़ा का खुदा उनको किस प्यार से देखता है। देखता खुदा उनको किस प्यार से देखता है। किनको जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, वो
आंखें जो हुजूर को देख रही हैं ना, अल्लाह उन्हें मोहब्बत से देखता है। ये तो कुरान पढ़ रहा हूँ, ये तो कुरान की आयत है। और अब सुनो क्या लिखा है बरेली के ताजदार ने। एक दफा आला हजरत के लिए कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। नहीं, मैं चाहूंगा जरा हाथ उठा के एक दफा कह दो आला हजरत के लिए। ओ बचाई वो है जिसने रजा को पकड़ा हुआ है। दौरे हाजिर में हमने बड़ों बड़ों को देखा, जिसने रजा को छोड़ा उसका काम तमाम। हम रजा वाले। अब आला हजरत फरमाते हैं कुर्बान। देखो हुजूर ने सिर्फ सर उठाया था, हाथ तो नहीं उठाए थे। अल्लाह ने दौराने नमाज ही कुरान उतार दिया। ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह सुनो। अल्लाह हुजूर की मर्जी बड़ी जल्दी पूरी करता है। और कहने वाली कौन है? हजरत अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हुजूर एक बात करूं? हुजूर ने कहा कहो। देखो मशहूर क्या है औरतों के बारे में, औरतें शोहर की तारीफ नहीं करती, ये मशहूर है, लेकिन वो कोई और होगा। यहाँ बात हुजूर की हो रही है और अम्मी जान की हो रही है। कहा हुजूर एक बात कहूं? कहा कहो। कहा हुजूर मैं देखती हूँ अल्लाह आपकी मर्जी पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। कितनी जल्दी? देखो हुजूर ने सर उठाया, अल्लाह ने कुरान उतार दिया। अब आला हजरत ने कहा ये हुजूर के सरे अनवर उठते ही कुरान उतर आया, ये वजह क्या? का असल में हुजूर की जो दुआएं हैं ना, दुआएं ये अल्लाह की बारगाह में इस तरह जाती हैं जैसे दुल्हन नहीं होती, दुल्हन 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 की तरह। इजाबत कहते हैं कबूलियत को, इनायत कहते हैं अता को। आला हजरत को पढ़ने लगा, इश्क मुफ्ती को पढ़ने लगा, अपने इमाम को पढ़ने लगा। आला हजरत कहते हैं इजाबत का यानी कबूलियत का जोड़ा, इनायत यानी इनायत का सेहरा। तो जब कबूलियत का जोड़ा होता है, इनायत का सेहरा होता है, तो शक्ल क्या बनती है? दुल्हन वाली। दुल्हन का जो लाल जोड़ा होता है ना, लाल जोड़ा, वो कबूलियत का होता है। ये जो जोड़ा है ना कबूलियत का, इसकी बड़ी बात है। बरेली का ताजदार कहता है हुजूर की दुआ रद्द नहीं होती। हुजूर ने सिर्फ सर उठाया, अल्लाह ने कुरान उतार दिया। क्यों? वजह सुनो। कहते इजाबत का जोड़ा, आला हज़रत फरमाते इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा। इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद। क्या बनकर निकली भाई? कोई आवाज आए? क्या बन के निकली? क्या बन के निकली? ये बरोई में दुल्हन को क्या कहते हैं? बरामी। और दूल्हा को बादशाह। दूल्हा बरोई में बादशाह और दुल्हन बरामी। तो बरामी बन के निकली यानी गोटानी। गोटानी दुल्हन, दुल्हन गोटानी, गोटानी बन के निकली। हाँ गोटानी बन के निकली। भाई मैं फिर बताना चाहूंगा, दुल्हन को आपको तो बताने की जरूरत नहीं है, घोटानी कहते हैं। घोटानी बन के निकली। अब जब घोटानी बन के निकली तो यहां मैं एक जुमला कहूं और मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ गई। बहुत अहम नुक्ते पे आ गया हूं, जाग रहे हो? वो पीछे वाले एंड तक जाग रहे हो? जो जाग रहे हो जरा एक दफा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये जो आगे वाले हो ना, ये जो बीच में सेंटर में डब्बे लगे हुए, इन डब्बों से आगे आगे वाले ये सारे चुप रहो। वो डब्बों से जो पीछे पीछे एंड तक बैठे हो जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब वो पीछे वाले चुप रहो, अब ये आगे वाले जो बैठे हो जरा आप लोग डब्बों से आगे बोलो सुभान अल्लाह। फार्म 45 के मुताबिक आप लोग जीते हो, फार्म 47 के मुताबिक वो लोग जीते हैं। और दुआ करो अल्लाह सबको फार्म 45 वाला बनाए, 47 वाली हुकूमत हमें नहीं चाहिए। 47 वाली हुकूमत हमें, और मैं चाहता हूं सारे फार्म 45 वाले हो जाओ, दाएं बाएं आगे पीछे। इस वक्त स्टेज वालों को भी जरा रहमत दूंगा, एक दफा हाथ उठा के हुजूर आला हज़रत के लिए सुभान अल्लाह। लो जी अब मैं शेर पढ़ने लगा और आखिरी जुमलों की तरफ जाने लगा। और इतना बड़ा जुमला जो अभी तक आपने न सुना हो और मैंने अभी तक न कहा हो, और इतनी ऊंची आवाज अभी तक न आई हो जो अब आनी चाहिए। दुल्हन क्या कहता?
घोटानी, घोटानी बन के निकली। तो यार कौन सा इलाका है जहां घोटानी पुरानी नहीं होती? दुल्हन तो हर जगह घोटानी नहीं। आप अलग बोल रहे हो, वो अलग बोल रहे हो, और वो आप सिंधी में बोल रहे हो। यहां दुल्हन में इख्तिलाफ हो गया। ये सही है, बरामी लहजे दो हैं, बरामी। चलो सही है। सुनो भाई, अब जो भी है मैंने तकरीबन आपको समझा दिया। बरामी या गोटानी कहाँ है जहाँ पुरानी नहीं होती? हर जगह दुल्हन पुरानी हो जाती है, हर जगह दुल्हन पुरानी होती है, हमेशा दुल्हन पुरानी हो जाती है। देखो, एक महीना गुजरता दुल्हन पुरानी, 2 महीने गुजरते दुल्हन पुरानी, किसी के यहाँ 3 महीने गुजरते दुल्हन पुरानी। मैंने एक निकाह पढ़ाया कराची में, 1 साल बाद मुझे फोन आया। उन्होंने कहा हजरत खाना घर पे खाना है। मैंने कहा सही है। मैं घर चला गया, खाना वाना खाया। मैंने कहा भाई खैर तो थी, किस सिलसिले में? उन्होंने कहा 1 साल बाद। उन्होंने कहा आज आपकी बहू किचन में गई। मैंने कहा 1 साल बाद? बोला हमारे यहाँ रिवाज है, दुल्हन जो है 1 साल तक काम नहीं करती, 1 साल तक किचन में नहीं जाती, आज गई। मैंने कहा अच्छा, साल बाद सही, दुल्हन पुरानी तो हो गई ना। किसी के यहाँ 10 महीने, किसी के यहाँ 1 हफ्ता, किसी के यहाँ 2 हफ्ते, आखिर दुल्हन पुरानी हो जाती है। कहा आखिरी जुमला मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, तशरीफ रखिए और इस जुमले को समाप्त कीजिए। बरेली के ताजदार को पढ़ने लगा हूँ, जोर से जरा फिर के दो सुभान अल्लाह। दुल्हन सदा दुल्हन नहीं रहती, दुल्हन सदा दुल्हन। और जोर से बोलो भाई, दुल्हन सदा दुल्हन आपके यहां भी नहीं रहती होगी, लाजमी बात है। मैंने बताया, मैं 1 साल बाद एक जगह गया, उन्होंने कहा जनाब खाना है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आज बरामी किचन में गई है। मैंने कहा 1 साल बाद? बोला हाँ हमारे यहाँ रिवाज है, दुल्हन 1 साल तक किचन में नहीं जाती। मैंने कहा तुम्हारे खानदान में तो लोग रिश्ता करने की दुआ करते होंगे, 1 साल तक दुल्हन किचन में नहीं जाती। अब 1 साल बाद आखिर दुल्हन पुरानी हो गई। हमारे यहाँ रिवाज है, जब तक हाथों की मेहंदी ना उतरे दुल्हन दुल्हन है। जिस दिन हाथों की मेहंदी उतर गई, उठो झाड़ू लगाओ, बहुत काम हो गया, बहुत आराम हो गया, अब काम करो। भाई दुल्हन पुरानी हो जाती है। साईं कभी दुल्हन ऐसा हुआ पुरानी ना हो? कोई घर ऐसा है, वो ब्रोइयों का हो, बलोचियों का हो, पठानों का हो, सिंधियों का हो, महाजरों का, अरे दुल्हन सदा दुल्हन नहीं रहती, दुल्हन पुरानी हो जाती है। अब आला हज़रत ने कहा दुल्हन बनकर निकली, दुल्हन बनकर निकली। दुआए मोहम्मद मेरा दिल कहता है, किसी ने आला हज़रत को कहा होगा अरे दुल्हन कह दिया, नबी की दुआ को, नबी की दुआ को दुल्हन कह दिया, दुल्हन तो पुरानी हो जाती है। क्या नबी की दुआएं भी पुरानी होती हैं? तुमने नबी की दुआ को दुल्हन कह दिया, दुल्हन सदा दुल्हन रहती नहीं, नबी की दुआ को दुल्हन कह दिया। क्या दुल्हन भी पुरानी होती है? तो क्या नबी की दुआएं भी पुरानी हो गई? तो लो भाई, इसे बरेली का ताजदार कहते हैं। हाँ, मकीने गुंबद खजरा वालों, इसे इश्क का मुफ्ती कहते हैं। इतनी ऊंची आवाज अभी तक ना आई हो जो इस जुमले पर आनी चाहिए। मैं आपको ये जुमला समात आपकी समातों की नजर करने लगा हूँ। बरेली का ताजदार कहता है हर दुल्हन पुरानी हो जाती है, लेकिन हुजूर की दुआएं वो दुल्हन नहीं जो पुरानी हो जाए। कैसे? कहा अरे वली दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, होश दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, कलंदर दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, पीर दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, इमामत दुआ मांगे इमाम दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, आलिम दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, अरे सूफी दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, गौस दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, कलंदर दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, अरे कुतुब दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, शेखुल हदीस दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है। सारी कायनात के लोग दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करते हैं। नबी की दुआओं का मामला सुनो, आला हज़रत कहते हैं कबूलियत हाथ बांध के खड़ी है, मुस्तफा का दुआ मांगेंगे। यहाँ कबूलियत के इंतजार में खड़ी है, सब कबूलियत के इंतजार में, यहाँ कबूलियत हुजूर के इंतजार में। एक दफा हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती चुप ना रह सका, मेरे इमाम को कहना पड़ा आला हज़रत कहते हैं हुजूर की दुआएं वो दुआएं नहीं जो पुरानी हो जाए, ये वो दुआ नहीं जो पुरानी हो जाए। सारी कायनात कबूलियत का इंतजार करती है, या कबूलियत खुद इंतजार में। सरकार दुआ कब मांगेंगे?
और जैसे ही हुजूर के लम्हाए मुबारक से जुमले निकलते, जैसे ही हुजूर के लम्हाए मुबारक से जुमले निकलते, चाहे हाथ उठे चाहे सर उठे, बात हुजूर के दिल में होती है तो क्या होता है? बरेली का ताजदार कहता है इजाजत में झुक कर गले से लगाया, इजाजत में झुक कर गले से लगाया। कब 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 बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इसीलिए कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। जब हुजूर की दुआ रद्दी नहीं होती और उनकी रजा अल्लाह के यहाँ मकबूल है तो फिर डरना कैसा? रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, क्योंकि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद।